यह छोटा सा केंचुआ एक बड़ा सा सपना देखता था। वह उस मिट्टी को तोड़कर जिसने उसे कैद कर रखा था बाहर की दुनिया देखना चाहता था। इसके लिए वह अपने शरीर को धीरे धीरे रेंगाकर एक ही दिशा में आगे बढ़ता रहा, जब तक एक दिन उसे अपने जैसा ही सपना देखने वाला एक और साथी नहीं मिला। जैसे ही दोनों आमने सामने आए, डरपोक केंचुआ डर के मारे सख्त होकर बेहोश हो गया। बहादुर केंचुए ने जिज्ञासावश उसकी पूंछ को छुआ, तब जाकर उन्हें पता चला कि दोनों का मकसद एक ही है। उस दिन से दोनों साझा सपने वाले केंचुए लगातार मिट्टी खोदने लगे, उम्मीद करते हुए कि वे इस मिट्टी भरी दुनिया में एक नई जगह ढूंढ पाएंगे। लेकिन ऊपर नीचे दाएं बाएं गोल गोल घूमने के बाद भी उन्हें कुछ अलग नजर नहीं आया, मानो उनकी दुनिया में सिर्फ मिट्टी ही हो और कुछ नहीं। इस विशाल भूल भुलैया ने उनके जीवन का आधा हिस्सा कैद कर दिया। अपने बाकी जीवन में पछतावा न रहे, वे बिना दिशा के खोदते रहे। जब एक थक जाता तो वह चुपके से दूसरे के पीछे पीछे चलता और आगे बढ़ता। अनजाने में साथ साथ मेहनत करते हुए उन्होंने एक दोस्ती भी बना ली। जब एक विशाल पत्थर ने उनका रास्ता रोक दिया तो दोनों थके हारे केंचुओं ने सोचा कि थोड़ा खाकर ताकत जुटाए। मिट्टी में मौजूद जैविक पदार्थ उनका भोजन था, लेकिन बाएं वाला केंचुआ दो कौर भी न खा पाया कि दाएं वाला बाकी सब निकल गया। शुरू में उसने परवाह नहीं की और पत्थर को घेर कर ऊपर की ओर खोदने लगा, लेकिन ऊपर की मिट्टी बहुत सख्त थी। दोनों ने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी ऊपर नहीं जा पाए। आराम करने के बाद उनके विचार बदल गए। दोनों को यकीन था कि उनका रास्ता ही सही है। इस पर वे जोर जोर से झगड़ पड़े और आखिर में नाराज होकर अलग अलग हो गए। उस पल से विपरीत दिशाओं में बढ़ते दोनों केंचुओं की जिंदगी अलग हो गई। बाएं वाला तेजी से ऊपर निकला और मिट्टी तोड़ते ही पहाड़ी के नीचे लुढ़क गया। दाएं वाला धीरे धीरे सावधानी से ऊपर निकला और ऊपर देखते ही दंग रह गया। पहाड़ से नीचे झांकते हुए उसने देखा पहाड़, नदी, झीलें, धूप और जंगल और नजर की हद तक फैला हुआ खुला आसमान। लेकिन वह ज्यादा देर तक देख भी न पाया कि एक बड़ा पक्षी आसमान से उतरकर उसे पकड़ ले गया। उसकी दर्द भरी चीख ने पहाड़ के दूसरी तरफ वाले केंचुए को चौंका दिया। जिज्ञासावश वह भी पहाड़ी पर चढ़कर झांकने लगा और देखा कि उसका साथी पक्षी की चोंच में फंसा हुआ है। इस ताकतवर दुश्मन के सामने नन्हा केंचुआ कुछ भी नहीं कर सकता था। एक जिंदा जिंदगी पक्षी के पेट में जाकर गंदे बदबूदार मल में बदल गई। पहाड़ पर खड़ा साथी यह सब देखता रहा, लेकिन कुछ कर न सका। वह तो दुख महसूस भी नहीं कर पाया कि पक्षी ने उस पर भी हमला कर दिया। घबराकर केंचुआ जल्दी से एक सुरंग में घुस गया। जो कभी उसके साथी का रास्ता था, अब उसका बचाव का रास्ता बन गया। पक्षी के जाने के बाद वह धीरे धीरे नीचे उतरा और अपने साथी के मल में बदल चुके शरीर को देखकर रो पड़ा। लेकिन जल्द ही उसके सिर के ऊपर से हवा चीरने की आवाज आई। असल में वह पक्षी अभी गया नहीं था, वह ऊपर से ही घात लगाए बैठा था। इस बार उसने अपनी तेज चोंच सीधे सुरंग में घुसा दी। अच्छा हुआ कि वह केंचुए तक थोड़ी दूर रह गए, वरना वह घायल हो जाता। घबराकर जैसे ही पक्षी ने चोंच बाहर निकाली, वह जल्दी से मोड़ में छिप गया। लेकिन सिर बाहर निकालते ही फिर एक खतरनाक हमला सामने था। शिकार पकड़ने के लिए पक्षी ने मिट्टी के ढेर को पंजों से खरोंचना और रौंदना शुरू कर दिया। टूटते ढेर के सामने बेबस केंचुआ बस अपने शरीर को समेटे मौत का इंतजार करने लगा। अच्छा हुआ कि वह बाहर निकलने की हिम्मत न कर पाया। पक्षी धीरे धीरे थक गया। जब आसमान में सुंदर तितलियों का झुंड उड़ता गया तो पक्षी उनके पीछे उड़ चला। जिंदा बचा केंचुआ राहत की सांस भी न ले सका। उसने जल्दी से सुरंग का मुंह भर दिया और अपने सारे पुराने रास्तों को मिटा दिया। जब सारी सुरंगें बंद हो गईं, तो वह फिर अपने छोटे से घर लौट आया। सब कुछ झेलने के बाद उसे समझ आया कि जिस दुनिया को वह देखना चाहता था, वह जितनी सुंदर है उतनी ही खतरनाक भी है। शायद नन्हे केंचुओं की जाति के लिए जमीन के नीचे रहना ही सुरक्षित है। लेकिन छोटे केंचुए ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने बाहर की दुनिया की झलक देखी थी और वह दुनिया के दूसरे छोर को भी देखना चाहता था। वह अंधेरी अकेली मिट्टी में मरने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वह लगातार नीचे खोदता रहा। कितना समय बीता पता नहीं, लेकिन उसकी सुरंगें फूलों के पैटर्न जैसी फैल गई और पूरी धरती के नीचे से गुजरते हुए वह दुनिया के दूसरे छोर पहुंच गया। यहाँ का नजारा वहां जैसा ही था, तो फिर उसका अंजाम क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा।